हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि WBMCC का जो काउंसलिंग है, तो वो अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आरजीकर में जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके वजह से कुछ लेट हो। एंड जो शेड्यूल है वो देखो, एमसीसी ने जो बताया हुआ है कि 21 से 29 के अंदर जो है काउंसलिंग करवाने को, मतलब काउंसलिंग का जो डेट है राउंड 1 का, वो आने को। ठीक है, तो अभी देखो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 29 के अंदर आई थिंक कि WBMCC का जो शेड्यूल है वो आ जाएगा एंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगता है, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आफ्टर एडमिशन लगता है। तो देखो, ड्यूरिंग वेरिफिकेशन मतलब आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद जब फी पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो फिजिकली आपको वहाँ पर अपियर होना पड़ेगा, जहाँ पर आपका मतलब वेन्यू दिया जाएगा, जहाँ पर आपको जाने को कहा जाएगा, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पर जाके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाने पड़ेंगे, मतलब वो वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो वो कॉलेज अलॉटमेंट के पहले ही होता है। तो वहाँ पर देखो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहाँ पर टोटल आई थिंक 10 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लग जाएंगे। जैसे कि आपका जो प्रोफाइल लेटर वो जनरेट होगा ऑनलाइन, वो लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद पेमेंट जो आप करेंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो जो पेमेंट का एक रिसिप्ट मिलेगा वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, नीट का जो एडमिट कार्ड है वो लगेगा, नीट का जो स्कोर कार्ड, जो रिजल्ट है आपका, वो लगेगा, जो 12th का मार्कशीट है वो लेके जाना, वो लगने वाला है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अभी से बना लेना है, वो आ गया है प्रोफार्मा WBMCC की साइट में, आपको बनाना है। एंड देन आप अपने हिसाब से कि आपका प्रोफार्मा A1 लगेगा या फिर A2 लगेगा या फिर B लगेगा, वो अपने हिसाब से देख लेना एंड अपने हिसाब से वो बना लेना। बनाकर उसके बाद जो है देखो, अगर आपका प्रोफार्मा B या फिर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप अगर डोमिसाइल बनाते हो, तो पेरेंट का वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो अभी तक नहीं आया है साइट में, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा जब साइट में आएगा, मैं आपको वो दे दूंगा, तो आपको बहुत ही मतलब जल्दी वो बना लेना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखो, और कुछ जैसे कि एज प्रूफ लगता है, मीन्स बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो 12th का, सॉरी 10th का एडमिट कार्ड है, वो आप दे सकते हो। ठीक है, मतलब एज अ एज प्रूफ आप 10th का एडमिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, एंड बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन PWD अगर आप हैं तो उसके लिए वेरिफिकेशन होगा IPGMER में, एंड उसके बाद वो जो वेरिफिकेशन हो जाएगा उसको छोड़ दो। और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। SC ST के लिए तो नॉर्मल जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से काम चल जाएगा स्टेट काउंसिलिंग में, लेकिन अगर आप OBC हो तो OBC के लिए आपको NCL बनवाना पड़ेगा। और NCL अगर नहीं बनवा पाते तो OBC सर्टिफिकेट के साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट जो इशू होगा BDO या SDO से, तो वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया यहाँ पर, ये सारे जो है ना ड्यूरिंग वेरिफिकेशन लगेगा। ठीक है, अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन के टाइम पे लगता है एंड एडमिशन के बाद भी लगता है, ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में। तो जैसे कि मैं अगर बताऊं, जैसे कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा। उसके बाद देखो, आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र मीन्स आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। अगर आप कोई कॉलेज में पढ़ते थे पहले, तो उस कॉलेज मतलब कोई यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी से जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, वो एडमिशन के बाद भी आप देख सकते हो। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 2023 या फिर उसके पहले 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका जो 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल का गैप है, उसके लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट को आपको 100 रुपीज़ के एक स्टैम्प पेपर में टाइप करवा के उसको जो है कोर्ट में लेके जाना है, एफिडेविट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको जो वो फॉर्मेट है वो दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं आपको गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग का, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 499 रुपीज़ में मेरे पास काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया भी है। ठीक है, एंड अगर आप वो लेते हो तो आप मुझे कॉल भी कर पाओगे। ठीक है, आपके जो पर्सनल क्वेरीज है वो आप मुझे पूछ पाओगे, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ पर सारे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे MCC एंड WBMCC के, सब कुछ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है,
तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एंड टेंशन भी नहीं लेना होगा। अभी देखो ये हो गया एंड देन और भी कुछ सर्टिफ़िकेट जो कि होते हैं, तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट जो है मैंने बता दिया है, जैसे कि गैप माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट हो गए, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, ये जो कुछ-कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं ये लगते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ जो है आप जो है अपने जो भी जैसे कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो है ये रेडी करके रखना। पेरेंट्स के आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब रेडी करके रखना। पेरेंट्स का फ़ोटोकॉपी भी लगता है, ठीक है। फादर एंड मदर दोनों का ही फ़ोटोकॉपी 5 कॉपी फॉर फादर एंड मदर के लिए, दोनों के लिए, मदर के लिए, दोनों के लिए आप क्या करना 5-5 कॉपी जो है तो स्टैम्प पेपर स्टैम्प नहीं मतलब जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो बना के रख लेना। खुद के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, स्टैम्प साइज़ मतलब छोटा-छोटा जो स्टैम्प होता है उस साइज़ का फ़ोटो बनाना, वो भी लगता है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल अप करोगे कॉलेज में जाके तो वहाँ पर स्टैम्प साइज़ फ़ोटो लगेगा एंड उसके साथ-साथ आपको वो जो बड़ा पोस्ट कार्ड साइज़ जो फ़ोटो होता है, जो एडमिट कार्ड में लगाना पड़ता है वो भी, और एडमिट कार्ड पूरा फिल करना, वहाँ पर फ़ोटो चिपकाना, वहाँ पर थंब इम्प्रेशन जहाँ पर देना है वो भी देना, सब कुछ करके उसके बाद लेके जाना। ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसे ही जो है प्रिंट करवा के लेके चले गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और जो मैंने बताया जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो मैंने सब कुछ आपको आई थिंक कि यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और भी अगर कुछ मिस हुआ हो तो जो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि हाँ भैया ये क्यों नहीं बताया आपने, तो मैं आपको वहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा ज़रूर कि हाँ ये लग सकता है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं। तो काउंसलिंग आपको बहुत ही अच्छे से करवाना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से रेडी करना है। अभी से जो है एक साइट पे आप काउंसलिंग में जो-जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अभी से एक फ़ाइल में आप अच्छे से रख दो कि हाँ, बाद में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी देखो प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए ही सेम मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं स्टेट कोटा का बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एंड गवर्नमेंट कॉलेज नॉर्मली। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये रखना ही रखना, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए बैंक गारंटी ये सब के लिए भी आप इंतज़ाम कर लेना। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने नहीं बताया, बॉन्ड बॉन्ड प्रोफर्मा जब आएगा ना तो बॉन्ड भी आपको बना लेना है। बॉन्ड जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, मतलब आप पढ़ते-पढ़ते अगर छोड़ देते हो कॉलेज तो 1 लाख आपको